जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते गुरु महाराज का। एक अंकल जी थे जो कि बीमार पड़े और इतने बीमार पड़े कि उनके सिर में खून के थक्के हो गए थे। हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। अब उनके एक फ्रेंड थे जो गुरु जी को मानते थे, तो उन्होंने बड़े विश्वास के साथ वहाँ पे आके और उनको गुरु जी के बारे में बताया और गुरु जी के बहुत सारे सत्संग भी सुनाए। अब वो बेड पे लेटे हुए एडमिट थे, लेकिन इनके फ्रेंड ने वहाँ पे आके इनको गुरु जी के सत्संग बताए। अब डॉक्टर्स ने जब चेकअप किया तो हैरान हो गए कि इनके तो ब्लड के क्लॉट जो है वो पिघल गए और एक तरफ चले गए, और इनको अब डॉक्टर ने आके बोला कि ये अब ऐसी जगह पे चले गए हैं, मूव हो गए हैं ब्लड क्लॉट, कि इससे इनको कोई भी कष्ट नहीं होगा। तो जो गुरुजी के डिवोटी थे, जो गुरुजी को मानते थे, उन संगत ने अपने फ्रेंड को बोला ये सब गुरुजी की महिमा का फल है, सत्संग की महिमा का फल है। लेकिन वो फ्रेंड मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं, ये तो बाई चांस हो गया, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। दूसरी सुबह जब डॉक्टर आए तो उन्होंने फिर से चेकअप किया तो उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत सारे क्लॉट हो गए हैं, अब इनका तो कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके बाद की भी हम गारंटी नहीं देते कि ठीक होगा या नहीं होगा। अब ये फ्रेंड डर गए एकदम से कि इन्होंने गुरुजी पे विश्वास नहीं किया, और इनके घर वाले भी डर गए। तो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बोल रहा है और ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं दे रहा है। ये हालत देख के इन्होंने फ़िलहाल छुट्टी ले ली हॉस्पिटल से रिस्क पे, और सोचा घर में बैठ के फैमिली से बात करेंगे और फिर आएंगे कि क्या करना है। अब इनके फ्रेंड भी इनके साथ गए और इनको बताया कि आप गुरुजी के पास चले। आखिर घर में बात डिस्कस हुई। डिस्कशन के बाद ये गुरुजी के पास गए और गुरुजी महाराज के पास जाते ही इन्होंने प्रणाम किया। गुरुजी महाराज ने इनको लंगर प्रसाद दिया, जल प्रसाद दिया और चाय प्रसाद दिया, और घोषित कर दिया कि वो अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं, इन्हें कोई भी कष्ट नहीं है, और जाकर अपना चेकअप करा लें। जब इन्होंने जाकर अपना चेकअप कराया तो हैरान हो गए डॉक्टर भी कि इनके थके गए कहाँ, ऐसे लगा जैसे थे ही नहीं। पूरी तरह से ये स्वस्थ घोषित हो गए। ऐसे कई बार बहुत सारी संगत आती थी जिनको कि पंडितों ने ये कहा हुआ होता था कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म है, और फिर वो गुरुजी कहते थे कि जाके अपना टेवा दिखा दो। वैसे तो गुरुजी ने एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिषियों के पास जाने को मना किया हुआ है। रेकी, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, ये सब गुरुजी की तरफ से बिल्कुल मना है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन सब मना है, गुरुजी ने मना किया हुआ है। क्योंकि अगर भगवान चाहता कि हम पिछला जन्म अपना जाने तो हम इस जन्म में उस जन्मों की यादें लेकर आते, मगर महाराज ने ऐसा नहीं चाहा, क्योंकि उसमें तो जीना भी संभव नहीं हो पाता। देन ये इस प्रकार से गुरुजी ने बहुत सारे भक्तों को बोला कि वो जाकर अपना टेवा दिखाए, और ये अपना हॉरोस्कोप दिखाने में पता चला कि उनकी तो ज़िंदगी थी ही नहीं। एक एस्ट्रोलॉजर ने तो एक भक्त को यहाँ तक कह दिया था कि गए हुए आदमी का तुम जन्म पत्री लाके मुझसे क्या जानना चाहते हो। और वो स्वयं थे संगत जो दिखा रहे थे उनको। रूह कांप गई उनकी कि कैसे गुरुजी महाराज ने उन्हें ज़िंदगी दी है, ब्लेस कर दिया है। तो हमारे गुरुजी महाराज जो अपने भक्तों पर कृपाएं करते रहते हैं, सबका भाग्य संवारते हैं। सिर्फ एक गुरु ही है, सिर्फ एक भगवान ही है, मतलब गुरु के रूप में भगवान ही है जो हमारे भाग्य को लिखने के बाद भी बदल कर नया भाग्य लिख सकता है, और वही हैं हमारे गुरुजी महाराज। दंडवत प्रणाम करते हैं संगत जी गुरुजी महाराज को, और सब मिलकर कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।